शास्त्रों, वेदों, पुराणों के अनुसार एक आदर्श स्त्रियों के लिए उपयोगी नियम। शास्त्रों, वेदों और पुराणों में स्त्रियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम और सलाह दी गई हैं और इस नियम को मानने वाली की घर में सुख शांति वास करते हैं। एक, शिव पुराण के अनुसार पति की आयु बढ़ने की अभिलाषा रखने वाली पतिव्रता स्त्री हल्दी, रोली, सिंदूर, काजल आदि, चोली, पान, मांगलिक आभूषण आदि, केशों को संवारना, चोटी गूंथना तथा हाथ कान के आभूषण, इन सब को अपने शरीर से दूर न करे। दो, शिव पुराण के अनुसार ओखली, मूसल, झाड़, सिल, चक्की और द्वार की चौखट, दहलीज, इनके ऊपर स्त्री को कभी नहीं बैठना चाहिए। तीन, शिव पुराण के अनुसार स्त्री को चाहिए कि वह धोबिन, कुल्टा, अधम और कलहप्रिय स्त्रियों को कभी अपनी सखी न बनाए। चार, स्कंद पुराण के अनुसार पति से बिना पूछे जो धर्म कार्य किया जाता है वह पति की आयु को क्षीण कर देता है। पांच, मनुस्मृति के अनुसार मदिरापान, दुष्टों का संग, पति से अलग रहना, स्वच्छंद घूमना, अधिक सोना और दूसरे के घर में निवास करना, ये 6 बातें स्त्रियों को बिगाड़ने वाली हैं। 6, महाभारत के अनुसार स्त्रियों का अपने भाई बंधुओं के यहाँ अधिक दिनों तक रहना उनकी कीर्ति, शील तथा पातिव्रत्य धर्म का नाश करने वाला होता है। 7, नारद पुराण के अनुसार जो स्त्री अपने पति के लिए वशीकरण का प्रयोग करती है उसके सारे धर्म व्यर्थ हो जाते हैं। पति ही नारी का रक्षक है, पति ही गति है तथा पति ही देवता और गुरु है। जो उसके ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है वह कैसे सुख पा सकती है। वह सैकड़ों पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेती है। 8, पाराशर स्मृति के अनुसार रजोधर्म से युक्त स्त्री को प्रथम दिन चांडाली, द्वितीय दिन ब्रह्मघातिनी और तृतीय दिन रजकी, धोविन संज्ञा की होती है। चौथे दिन वह शुद्ध होती है। 9, नारद पुराण के अनुसार पति का निवास स्थान यदि धन वैभव से रहित हो तो भी पत्नी को यही निवास करना चाहिए। उसके लिए पति की समीपता को ही सुवर्णमय बताया गया है। स्त्री के लिए पति के निवास स्थान को छोड़कर अपने पिता के घर भी रहना वर्जित है। पिता के स्थान और आश्रय में आसक्त होने वाली स्त्री नरक में डूबती है। वह सब धर्मों से रहित होकर सूकर योनि में जन्म लेती है। 10, पद्म पुराण के अनुसार जो स्त्री अपने पति के मन के अनुकूल चलती और सदा उसे संतुष्ट रखती है वह अपने पति के पुण्य का आधा भाग प्राप्त लेती है। 11, शंख स्मृति के अनुसार पति के कार्यों के लिए तो रजस्वला स्त्री चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है पर देव कार्य और पितृकार्य के लिए वह 5वें दिन शुद्ध होती है। 12, मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियों के लिए विवाह संस्कार ही वैदिक संस्कार, यज्ञोपवीत, पति सेवा, गुरुकुलवास, वेदाध्ययन और गृह कार्य ही अग्निहोत्र कर्म कहा गया है। 13, शिव पुराण के अनुसार स्त्री को चाहिए कि वह घर के दरवाजे पर देर तक खड़ी न रहे, दूसरे के घर न जाए, कोई गोपनीय बात जानकर हरेक के सामने उसे प्रकट न करे। 14, मनुस्मृति के अनुसार पिता या पिता की अनुमति से भाई जिसके साथ विवाह कर दे स्त्री जीवन भर उस पति की सेवा करे और उसके मरने पर भी उसका उल्लंघन न करे। 15, शिव पुराण के अनुसार स्त्री को कभी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। 16, श्रीमद् भगवत के अनुसार जो लक्ष्मी जी के समान पतिपरायणा होकर अपने पति की उसे साक्षात भगवान का स्वरूप समझकर सेवा करती है उसके पतिदेव वैकुंठ लोक में भगवत सारूप्य को प्राप्त होते हैं और वह लक्ष्मी जी के समान उनके साथ आनंदित हो। 17, श्रीमद् भगवत के अनुसार पति की सेवा करना, उसके अनुकूल रहना, पति के संबंधियों को प्रसन्न रखना और सर्वदा पति के नियमों की रक्षा करना ये पतिव्रता स्त्रियों का धर्म है। यदि आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।